सवाल है कि क्या अवि मुक्तेश्वरानंद ने यूपी की बीजेपी सरकार तोड़ दी है? क्योंकि एक तरफ तो योगी से जंग चल रही है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि योगी औरंगजेब जैसे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के आगे, अवि मुक्तेश्वरानंद के आगे झुक गए हैं। एक और बयान सामने आता है जहां 3 शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। बयान ये भी सामने आता है कि ब्राह्मण बच्चों को मारा गया। ये पूरा विवाद क्या है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही समझना है। सबसे पहले अवि मुक्तेश्वरानंद विवाद में बीजेपी सरकार में क्या सच में दो फाड़ हो गई है? दूसरा है डिप्टी सीएम मौर्य पर किसका दबाव है? अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम मौर्य को डांटा जा रहा है, उन पर दबाव है। तो ये विवाद क्या है? तीसरा देखिए, अवि मुक्तेश्वरानंद का योगी पर मंदिर तुड़वाने का आरोप है। वो कह रहे हैं कि योगी औरंगजेब जैसे हैं। चौथा है अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ तीनों शंकराचार्य है। ये पूरा का पूरा विवाद आखिर क्यों भड़का और क्यों अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर में डंडे लेकर गुंडे घुस गए और उसके बाद अवि मुक्तेश्वरानंद ने उनको चेतावनी दी है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, कितने भी जुल्म कर लो। ये पूरा विवाद आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको पता है कि यूपी में पिछले 9 दिनों से अवि मुक्तेश्वरानंद पर विवाद चल रहा है। एक तरफ तो अवि मुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार से और स्पेशली योगी से जंग छेड़ दी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अवि मुक्तेश्वरानंद के आगे झुक गए हैं। और कैसे झुके मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। एक वीडियो अवि मुक्तेश्वरानंद की वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के लिए योगी ने कौन सी मेहनत की है, कितनी बार कोर्ट में जाकर बीजेपी ने पैरवी की है। कौवे के बैठने से अगर फल गिर गया तो आप कहेंगे कि कौवे ने तोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई। और वो यहीं नहीं रुके, अवि मुक्तेश्वरानंद ने योगी की तुलना औरंगजेब से कर दी। पहले देखिए, मैं आपको बताती हूं कि एक तरफ योगी से जंग, लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और क्या बोला है। पूज्य शंकराचार्य से मैं प्रार्थना कर सकता हूं, ये मौर्य ने बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर निवेदन करता हूं, ये मौर्य ने कहा है। क्योंकि अभी तो यूपी में प्रशासन यही सवाल पूछ रहा है अवि मुक्तेश्वरानंद से कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। ये जो आपके पास ये डेजिग्नेशन है, इसको आपको कैसे इस्तेमाल करने का हक है। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि मैं पूज्य शंकराचार्य से प्रार्थना कर सकता हूं, चरणों में शीश झुकाकर निवेदन करता हूं, संगम में स्नान कर लें और विवाद को खत्म करें। देखिए, इसके बाद अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी मौर्य की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौर्य का बस चलता तो कब का हमें स्नान करवा देते, कब का नहला के चले जाते, लेकिन उनको डांटा जा रहा है, यहां आने नहीं दिया जा रहा। और अवि मुक्तेश्वरानंद का पूरा आरोप ये योगी सरकार पर और स्पेशली योगी पर है। एक समझदार नेता को दबा दिया गया, ये अवि मुक्तेश्वरानंद का कहना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको पता है 18 जनवरी से ये विवाद चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। इनफैक्ट अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर में गुंडे घुस गए और डंडे लेकर घुसे। उसके बाद भी अवि मुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं अपने बयान में कि कितना भी जुल्म कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सवाल है कि योगी पर क्या बोल रहे हैं अवि मुक्तेश्वरानंद और मंदिर तोड़वाने का ये कौन सा आरोप लगाया है। तो शंकराचार्य ने बोला कि वह औरंगजेब ही हैं जिन्होंने मंदिर तोड़े, उनका मन भगवान में नहीं। अब वो योगी के लिए कह रहे हैं कि उनका मन भगवान में नहीं, सिर्फ नेताओं से जुड़ा है। मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, हिंदू मजदूरों ने मना किया तो मुस्लिम मजदूरों को बनाया। तो ये तो वो योगी और औरंगजेब की तुलना कर रहे हैं और इस तरीके से योगी सरकार से कह रहे हैं माफ़ी मांगो, स्नान कराओ, वरना मैं यहीं धरने पर बैठा हुआ हूं। और आपको भी पता है कि प्रशासन ने तो अवि मुक्तेश्वरानंद को नोटिस दे दिया। जरा बाइट सुनिए। नहीं है, मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। बाकी लोग आए और उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाना शुरू किया। उनके हाथ में डंडे थे, झंडे के साथ, और कमर में पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। अब उनकी क्या नीयत थी ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित विशाल जन समुदाय ने
उनको धीरे धीरे करके दूर कर दिया। बड़ी शांति का लोगों ने परिचय दिया। दूर करने के बाद भी वो लोग बहुत देर तक खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। अब उनका आशय यही समझ में आता है कि आक्रोश हो जाए लोगों को, तो आक्रोश में कोई अगर कोई गलत कदम उठाए तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने का बहाना ढूंढ रही है कि हम पुलिसिया कार्रवाई कर दें कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो रहा है इसलिए हम पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज वगैरह करके भगाएं सबको। हमको यहाँ से उठाना चाहते हैं, मूल बात ये है। ये बात मतलब मुख्यमंत्री ने जो जिनके सीधे निर्देशन में ये प्रशासन चलता है, उन्होंने इस पे जो रवैया रखा, इससे लोगों को पता चल गया कि उनका भी इसमें निर्देश है। क्योंकि अगर प्रशासन ने ही कर दिया होता, मुख्यमंत्री ना चाहते होते, तो तत्काल वो हस्तक्षेप करके इसमें कुछ न कुछ निर्णय करवाते, निराकरण करवाते। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए जैसे आग में घी डालने का काम होता है, उस तरह के वक्तव्य देने लगे। पहले तो चुप्पी साधी रखी, फिर वक्तव्य देने लगे। इससे पता चलता है कि उन्हीं के निर्देश पर यह सब कार्य हुआ है और अभी भी जो कुछ हो रहा है उन्हीं के निर्देश पर हो रहा है। अब देखिए एक और बयान सामने आया है। 25 जनवरी को द्वारका शारदा पीठ के जो जगत गुरु हैं शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने ये कहा कि तीनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है, तो ये प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है। अब इसी बयान पर यानी कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हावी है कि भाई आप कौन होते हैं, प्रशासन क्यों तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है कि नहीं। जब तीनों शंकराचार्यों ने मान लिया है, भाई 4 मठ होते हैं, तो जब तीनों की स्वीकृति है तो प्रशासन को क्या दिक्कत है, नोटिस क्यों भिजवाया जा रहा है। देखिए वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी पहुंच गए थे, इमरान मसूद ने भी बयान दिया है, कांग्रेस इस पर हावी, अखिलेश यादव इनफैक्ट इस पर मुखर है और बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को घेरा हुआ है। इनफैक्ट महाराज जी ने तो यह भी कहा कि निर्दोष ब्राह्मणों के साथ निर्दयता से मारपीट हुई, प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा, ये निंदनीय है। आपको पता है ना कि जब वो स्नान करने जा रहे थे तो फिर पुलिस और शिष्यों के बीच में मारपीट हो गई थी, हाथापाई हो गई थी और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पे लिटरली संतों को पीटा गया और उसके बाद देश में बवाल मच गया। अब देखिए इनके समर्थन में कुछ आवाजें हैं तो विरोध में भी होंगी। ममता कुलकर्णी को तो आप जानते ही होंगे, उनका यह बयान है कि अविमुक्तेश्वरानंद सपा की ओर झुक गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने भी 2 शिकायतें करवा दी हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर। यह कहा जा रहा है कि शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखा जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में अवैध हथियार होने की आशंका है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति है और कई बैंक खातों की जांच कराओ, ये मांग की गई है। फर्जी लेटर पैड और दस्तावेज बनाने का आरोप लगा है अविमुक्तेश्वरानंद पर कि कोई शंकराचार्य कोई सरकारी या संवैधानिक पद है कि आपने ये लेटर पैड बना रखा है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। शंकराचार्य की जान को खतरा है, ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी ने कहा है। अब इस पूरे विवाद के बहुत सारे एंगल हैं। किसी मुगल ने, किसी अंग्रेज ने, किसी पुर्तगाली ने हमारे देश में आके कब्जा किया, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये तो हिंदुओं के भेष में मुगल भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी कलई खुली है कि ये हिंदू नहीं है। देखिए जल्दी से मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूं कि आखिरकार हुआ क्या। तो माघ मेला चल रहा था, 18 जनवरी मौनी अमावस्या थी, अविमुक्तेश्वरानंद वाला विवाद शुरू हुआ। पालकी में स्नान करने निकले थे, पुलिस ने वहीं रोक दिया कि भाई आप पैदल जाइए क्योंकि पालकी तो हम आगे जाने नहीं देंगे। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए, साथ में शिष्य भी भड़क गए। विरोध किया तो शिष्यों से मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड तोड़े गए। फिर पुलिस उनकी पालकी को खींचकर दूर ले गई। उसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद एकदम रौद्र रूप में है। उन्होंने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। वो प्रशासन ने 2 नोटिस और दे दिए इनको और ये कहा कि पहले में ये कहा कि शंकराचार्य की पदवी लिखने पर आपको कोई हक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दूसरे में ये कहा कि मौनी अमावस्या के दिन आपने हंगामा करवाया। चेतावनी दी गई कि माघ मेले से बैन कर दिया जाएगा आपको। और इसके विरुद्ध में, इसके विरोध में शंकराचार्य ने भी यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी ये कहा कि नोटिस वापस ले लो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं भी धरने पे बैठा रहूँगा, मैं भी स्नान नहीं करूँगा, शिविर में बैठा रहूँगा। वो अभी वैनिटी वैन में भी हैं और वो अंदर नहीं गए, वो अपने शिविर में बैठे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिसों का जवाब दिया। फिर 24 जनवरी को क्या हुआ आपको पता है? उनके शिविर में उनके शिविर में कट्टर सनातनी सेना घुस गई। 8 से 10 युवक नारे लगाते पहुंचे, आई लव बुलडोजर बाबा। ये साथ में तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ। योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके शिविर में घुस गए। शिष्यों से धक्का मुक्की हुई और ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ गया। उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान आया कि जितना जुल्म करोगे उतनी मजबूती से मेरा अगला कदम आएगा। शिविर में उपद्रव की शिकायत की, कोई पुलिस वाला नहीं आया, ये अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप है। जरा ये बाइट सुनिए। जी, मैंने आज देखा कि आपके शिविर के आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, कोई खतरा है क्या? आप क्या समझते हो, खतरा नहीं है? जब भरे मेले में हमारा अपहरण करके हमको मारने की प्लानिंग की जा सकती है तो हमारे पास कौन है? हमारे पास तो एक डंडाधारी भी नहीं है। आप पूरा देख लीजिए, कोई सुरक्षा है? उनके कितने कार्यकर्ता कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा में चल रहे हैं, हमारे पास कौन सी सुरक्षा है? तो कम से कम सीसीटीवी तो रहे, जब हमको कुछ हो जाए तो आप लोग कम से कम उसको खंगाल करके पता तो कर पाएं कि ऐसे ऐसे हुआ था। इसीलिए हमारे जो शिष्यगण हैं उन्होंने सीसीटीवी लगा दिया है, हमको बताया कि हम लोग लगा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है लगा दो। महाराज जी, केशव मौर्य जी ने पहल की थी और ये कहा था कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, महाराज जी को स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि बीजेपी अगर केशव जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती तो अच्छा होता। इसको कैसे देखा जाए महाराज जी? बात यह है कि जो भी व्यक्ति किसी परिवार में होता है वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ता है। जो घटना कराई गई है उस घटना से पूरा हिंदू समाज, सैकड़ों करोड़ वाला हिंदू समाज उद्वेलित है। देश विदेश से लोग उद्वेलित होकर के हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हिंदू हिंदू कह के अपने सत्ता में आई जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी किरकिरी हो रही है, उसके वोट हर क्षण कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का व्यक्ति होगा वो तो बीजेपी के लिए चिंता करेगा ना कि मेरी पार्टी का किरकिरी हो जाएगी, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मौके को संभालना चाहिए जाकर के। तो ये समझदारी भरा बयान उनका हम लोगों ने सुना। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो जिद पकड़ करके बैठा है, मूंछ का प्रश्न बना करके बैठा है, वो संतों से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। मुसलमानों की जो खलीफा पद्धति है जिसमें धर्माचार्य और धर्मगुरु दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो ला करके अब यहाँ पर हिंदुओं के बीच में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं में सदा से राजा अलग रहा है और राजा का जो गुरु है वो अलग रहा है। राजा को धर्मानुसार राज्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब उसके कदम इधर उधर बहकने लगते हैं तो धर्मगुरु उसके ऊपर अनुशासन करता है। लेकिन ये जो हिंदुओं की परंपरा है इसको हटा करके अब अपने देश में ऐसी कोशिश की जा रही है कि राजा भी वही हो, धर्मगुरु भी वही हो। तो ये जो प्रवृत्ति है ये मुसलमानी प्रवृत्ति है, उसको ला करके यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति कैसे पार्टी का भला करेंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये देखिए, दो लोग हैं, दोनों भाजपा में हैं, दोनों सरकार का अंग हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना बड़ा अंतर है, ये बात थी। और क्या बात थी? कोई हम उनके सपोर्टर थोड़े हैं मौर्य जी के, हमसे कभी नहीं मिले हैं। आदित्यनाथ से तो महंत गद्दी पर होने के कारण उनके गुरुजी अवैधनाथ जी के समय से ही हमारा संपर्क भी रहा है। मौर्य जी से तो आज तक हमारी ना आमना सामना हुआ ना बात हुई। एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ महाराज जी, केशव मौर्य कहते हैं मामला समाप्त हो जाना चाहिए। योगी सरकार में एक और मंत्री है, वो कहते हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, ऐसे बयान जो हैं इस बात का द्योतक हैं कि अब इनका टाइम ओवर हो गया, अब ये गद्दी से जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, जितने भी रजवाड़े रहे, जितनी भी सरकारें रहीं, जैसे ही उनके अंदर इस तरह का अहंकार आया उसके बाद से उनका पतन शुरू हो गया। तो ये जो पुराने ज़माने में ढिबरी होती थी ना, जब उसमें भभका मारती थी, भभका आता था, आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, कोई पुराने श्रोता होंगे तो समझ पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही लव उसकी उठती थी तो कहते थे अब ढिबरी भभका मार रही है, अब बुझने वाली है।
नहीं, जब चींटा जो है मरने वाला होता है तो उसके पंख निकल आते हैं। ये सब बातें हैं, पुराने लोगों ने बताई हुई हैं, तो समझ लो कि डिबरी भपका मार रही है, अब बुझने वाली है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये जो विवाद है वो शुरू हुआ स्नान से, लेकिन अब ये यूपी की राजनीति में, इनफैक्ट मैं कहूँ भारत की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन चुका है। जितना हमें लगता है कि वो कम हो जाएगा, उतना ही ये बढ़ता जा रहा है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।